नमस्कार जोहार। आइए चलते हैं झारखंड सुबह की ताजा खबरों क्यों, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, झारखंड में मौसम का मिजाज फिर से करवट लेने लगा है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक अगले कुछ घंटे में झारखंड के कई जिलों में बारिश के साथ वज्रपात होने की आशंका है। मौसम केंद्र ने इसे लेकर चेतावनी जारी कर दी है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के मुताबिक आने वाले कुछ घंटों में बारिश और वज्रपात होने की संभावना है। रांची मौसम केंद्र के मुताबिक 13 अक्टूबर तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश झारखंड में होगी। जिन जिलों में बारिश की आशंका है उनमें बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा, पाकुड़, साहिबगंज, देवघर, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, लातेहार, लोहरदगा, रांची, गुमला, सिमडेगा जैसे जिले शामिल हैं। इस दौरान तेज बारिश के साथ साथ बिजली गिरने की भी संभावना जाहिर की गई है। अगली खबर, रांची में जगन्नाथपुर मंदिर के उत्तर छोर का फर्श तेजी से गर्म हो रहा। गर्भगृह में अचानक से तपन महसूस होने लगी है। मंदिर के पुजारी रामेश्वर पाढ़ी ने बताया कि अचानक से गर्भगृह में तपन महसूस होने लगी है। गर्भगृह के साथ प्रवेश द्वार के ठीक आगे भी फर्श का तपन महसूस किया जा सकता है। खुले पैर में यहाँ पर खड़ा रहना मुश्किल होने लगा है। अगर ज्यादा देर तक यहाँ नंगे पैर खड़ा रह जाए तो तपन और भी बढ़ने लगती है। अचानक फर्श में यह गर्मी किस वजह से हो रही है, इसे लेकर अब तक किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। पुजारी भी परेशान है, आखिर ऐसा हो कैसे रहा। इसकी चर्चा पिछले 2-3 दिनों में तेज होने लगी है। इस मामले में अब जांच की बात की जा रही है, जिसकी जांच किसी भूगर्भ विभाग से कराने पर विचार चल रहा। अगली खबर, सीएम हेमंत सोरेन को मुस्लिम संगठनों से है जान का खतरा। अलर्ट मोड पर है झारखंड की पुलिस, सुरक्षा के है चाक चौबंद इंतजाम। आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को गिरिडीह के झंडा मैदान से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी उपायुक्तों को जन शिकायतों का त्वरित निपटारा करने के निर्देश दिए। कार्यक्रम के दौरान जनता से सीधा संवाद स्थापित कर उनकी शिकायतें एवं समस्याओं पर त्वरित कार्रवाई करने को कहा। साथ ही उन्होंने इस कार्यक्रम की जानकारी घर घर तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। वहीं गिरिडीह जिला प्रशासन की ओर से जारी निर्देश में यह उल्लेख किया गया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मुस्लिम क्रियावादी संगठनों से खतरा है। जिला प्रशासन की ओर से अफसरों को सीएम की सुरक्षा के निर्देश दिए गए। जारी निर्देश के मुताबिक हेमंत सोरेन को मुस्लिम क्रियावादी संगठनों के अलावा विभिन्न नक्सली समूहों से भी खतरा बताया गया और इसको लेकर कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा बढ़ा दी गई। हालांकि मुख्यमंत्री को Z+ सुरक्षा के अंदर रखा गया है। अगली खबर, धनबाद कोयलांचल में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर फिर से खून बह रहा और केंदुआ-डी और लोयाबाद थाना क्षेत्र की सीमा पर गडेरिया नीला तल्ला बस्ती के पास दोपहर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जलेश्वर महतो के समर्थक मुकेश तोरी को गोली मार दी गई। उसके गले में गोली लगी है। युवक की स्थिति गंभीर बताई जा रही। इलाज के लिए उसे दुर्गापुर मिशन अस्पताल रेफर किया गया है। घटना के बाद जलेश्वर समर्थकों ने घटना में शामिल 2 युवकों को पकड़कर उनकी धुनाई करते हुए पुलिस के हवाले कर दिया है। गोलीबारी के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी का माहौल मच गया। पकड़े गए दोनों लोगों ने मामले में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। अगली खबर, पड़ोसी राज्य बिहार के युवक की रांची में पत्थर से कूचकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस। झारखंड की राजधानी रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित भुइया टोली में अपराधियों ने युवक राजेश शाह की पत्थर से कूचकर हत्या कर दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेजा है। कोतवाली थानेदार शैलेश प्रसाद का कहना है कि भुइया टोली में रहने वाले लोगों ने देखा कि सड़क के किनारे एक युवक का शव पड़ा है। युवक मूल रूप से बिहार के समस्तीपुर जिले का रहने वाला है। युवक का मोबाइल डिटेल खंगाला जा रहा। शुरुआती जाँच में मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा। अगली खबर, राज्य के स्कूली बच्चों में उभर रही आंखों की समस्या का अब स्कूल में ही होगा इलाज। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की अब स्वास्थ्य महकमा की ओर से नेत्र जांच शिविर लगाया जाएगा। राष्ट्रीय अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम के तहत केंद्र और राज्य सरकार अब स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के प्रति गंभीर है। ऐसे में अब सभी सरकारी स्कूलों में जाकर ऐसे बच्चों को चिन्हित किया जाएगा जिनकी आंखें कमजोर हो रही है। ये बातें सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा ने अपने सभागार में आयोजित प्रशिक्षण शिविर में किया और कहा कि अधिक से अधिक बच्चों की जांच की जाए। इसके लिए सभी ट्रेनर को प्रशिक्षित करना आवश्यक है। प्रशिक्षण शिविर में विभाग के तमाम कर्मी एवं पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। अगली खबर, राजधानी रांची में डेंगू और स्वाइन फ्लू के रोगियों के लगातार मिलने के बाद अब मंकी पॉक्स का एक संदिग्ध मरीज पाया गया। रिम्स में 3 नए डेंगू मरीज मिले हैं, जिसके बाद 9 डेंगू मरीजों का इलाज आइसोलेशन वार्ड में किया जा रहा। दूसरी ओर एक दिन पहले गढ़वा जिले से मिला स्वाइन फ्लू का एक मरीज रिम्स छोड़कर फरार है, जिसके बाद स्वाइन फ्लू का संक्रमण कई जगहों पर फैलने की संभावना बढ़ गई है। डॉक्टरों ने बताया कि स्वाइन फ्लू का मरीज 11 साल का बच्चा था, जिसे उसके माता पिता ने बीती रात ही भगा कर ले गए और इसकी सूचना पुलिस को दी गई है और इसे जल्द से जल्द पकड़कर अस्पताल में भर्ती करने को कहा गया है। अगली खबर, 20 वर्षों में विरोधी दलों की सरकारों ने झारखंड की समस्याओं की गर्त में धकेल दिया। झारखंड को जो घाव मिले उनको भरने में वक्त लगेगा। ये 20 महीने में कैसे ठीक होंगे। हमारी सरकार झारखंड को समस्याओं से उबार रही है। ये बात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गिरिडीह के झंडा मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए कही और आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की भी शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने 391 करोड़ की 48 योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास कर लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया। अगली खबर, बिहार से झारखंड की यात्रा अब पहले से आसान हो जाएगी। अब हफ्ते में 1 दिन की जगह 3 दिन रांची आरा रांची एक्सप्रेस चलेगी। यह गाड़ी अप में 18639 और डाउन रूट में 18640 बनकर चलेगा।
पूर्व मध्य रेल ने 13 अक्टूबर से इस ट्रेन का परिचालन हफ्ते में 3 बार करने का निर्णय किया है। वहीं पूर्व मध्य रेलवे की ओर से इस ट्रेन के समय में भी अधिक संशोधन किया गया। इस ट्रेन के फेरे बढ़ाए जाने से बिहार से झारखंड का संपर्क पहले से बेहतर हो पाएगा। खासकर इसके फेरे बढ़ने से बिहार की आधा दर्जन जिलों की लाखों की आबादी को फायदा मिलेगा। और एक और दुमका में लापता छात्रा समेत 4 लोगों का मिला शव, जांच में जुटी पुलिस। दुमका जिले में चंद घंटे के अंतराल पर अलग अलग थाना क्षेत्र की पुलिस ने 4 शव को बरामद किए। 3 शव फंदे में लटके मिले, जबकि एक अधेड़ महिला का शव रेलवे ट्रैक के बगल से बरामद किया गया। मृतकों में एक आदिवासी किशोरी है जो संत रीता हाई स्कूल शिकारीपाड़ा के 10वीं की छात्रा थी। पुलिस सभी शव को बरामद कर जांच पड़ताल में जुट गई है। बताया जा रहा है कि छात्रा गत 7 अक्टूबर से लापता थी। अलीगढ़ बूढ़ा पहाड़ को लेकर माओवादियों में बौखलाहट है। यही वजह है कि माओवादियों के झारखंड बिहार स्पेशल एरिया कमेटी के प्रवक्ता आजाद ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि उनका कोई इलाका नहीं है। बूढ़ा पहाड़, चकरबंधा और भीम बांध के इलाके में पिछले 1.5 महीने से सुरक्षा बलों का अभियान चल रहा। तीनों इलाकों को लेकर हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया था कि कैंप स्थापित होने की घोषणा कर दी थी। बूढ़ा पहाड़ के इलाके में माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑक्टोपस जारी है और 4 कैंप स्थापित किए गए हैं। इससे माओवादियों में बौखलाहट की स्थिति है। अगली खबर, सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि पारा शिक्षकों को वेतनमान नहीं दिया जा सकता है और इसमें तकनीकी परेशानी आ रही। पारा शिक्षकों की नियुक्ति में आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया गया। मंत्री के बयान पर नाराजगी जताते हुए एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के जिला अध्यक्ष तुलसीराम महतो ने कहा कि मीडिया चैनलों के माध्यम से पारा शिक्षकों के वेतनमान के सवाल पर मंत्री के द्वारा दिया गया बयान काफी अशोभनीय एवं संकुचित मानसिकता वाला है। यह पारा शिक्षकों के उज्जवल भविष्य की दिशा में अनिष्टकारी एवं घातक सिद्ध हो सकता है। ये भी कहा कि वेतनमान पारा शिक्षकों का कर्मसिद्ध अधिकार है और इसे कोई रोक नहीं सकता। तुलसीराम ने कहा कि जब शिक्षा मंत्री जानलेवा बीमारी से ग्रस्त होकर जीवन और मौत से जूझ रहे थे, तब पारा शिक्षकों ने काफी दिलो जान से पूजा अर्चना और हवन कर सत्यवान की तरह यमराज से लड़कर उनकी जिंदगी वापस कराई। अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी पर केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक को नोटिस जारी किया है। 5 जजों की संविधान पीठ ने 9 नवंबर तक यह बताने को कहा है कि किस कानून के तहत 1000 और 500 रुपए के नोट बंद किए गए थे। कोर्ट ने सरकार और आरबीआई को हलफनामे में अपना जवाब देने को कहा। याचिकाकर्ता की दलील है कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 26(2) किसी विशेष मूल्य वर्ग के करेंसी नोटों को पूरी तरह से रद्द करने के लिए सरकार को अधिकृत नहीं करती। धारा 26(2) केंद्र को एक खास सीरीज के करेंसी नोटों को रद्द करने का अधिकार देती है, न कि संपूर्ण करेंसी नोटों को। अब इसी का जवाब सरकार और आरबीआई को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करना है। अगली खबर, झारखंड के धनबाद में रेलवे ने हनुमान जी को मंदिर खाली करने का नोटिस थमा दिया। ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने शाम को मंदिर के बाहर ही नोटिस लगाया और यह हनुमान जी के नाम से है। इसमें लिखा है कि आपका मंदिर रेलवे की जमीन पर है और वहां पर अवैध कब्जा किया गया है। नोटिस मिलने के 10 दिनों के अंदर मंदिर हटा लें और जमीन खाली कर दें, नहीं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह मामला धनबाद के बेकार बांध इलाके का है। खटीर बस्ती में रेलवे ने अपनी जमीन खाली कराने के लिए नोटिस चिपकाया है। रेलवे ने न सिर्फ हनुमान मंदिर बल्कि आसपास की अवैध झुग्गी झोपड़ियों को भी हटाने को कहा है। अगली खबर, झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के निर्देशन में महासंघ जिला शाखा हजारीबाग के बैनर तले कर्मचारियों ने 25 सूत्रीय मांग को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया और इसमें कहा गया कि अगर हमारी मांगों को पूरा करने पर विचार नहीं किया गया तो हम आंदोलन करने पर विचार करने के लिए बाध्य होंगे। विस्तृत रूप से मांगों के संबंध में जानकारी देते हुए पुरानी पेंशन नीति को बहाल करना, समान कर्मचारी के लिए समान वेतन, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, सहिया, जलसहिया, पोषण सखी का नियमितीकरण, संविदा पर कार्य करने वाले कर्मी का सेवा नियमन और सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष करने सहित 25 सूत्रीय मांगों को यहाँ पर रखा गया है। महासंघ के संरक्षक कृष्ण देव प्रसाद सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि लंबे समय से मांगों को अंदर में लटका कर रखा गया है। मांगे पूरी नहीं हुई तो कर्मी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। तो दोस्तों, झारखंड सूबा की ताजा खबरों में अभी के लिए इतना। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे।